मीमांसा दर्शन का अध्ययन क्यों करें? आइए हम जानें एक छोटी सी कहानी से। समझ की खोज एक मीमांसा दर्शन से संबंधित एक कहानी से। प्राचीन भारत की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में एक युवा विद्यार्थी रहता था। वह ज्ञान प्राप्ति की अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, खासकर मीमांसा दर्शन के क्षेत्र में। जब वह अनाज के खेतों में घूमता था तो वह अक्सर यज्ञ अनुष्ठानों के महत्व, उनके अर्थों और कैसे वे मानवता को ईश्वर से जोड़ते हैं, इस पर विचार करता रहता था। एक दिन प्राचीन वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने के एक लंबे दोपहर के बाद वह विद्यार्थी गांव के मंदिर पर रहने वाले आचार्य वेदांत गुरु से मिलने गया, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और समझदारी के लिए पूजनीय थे। जब विद्यार्थी ध्यान में बैठे आचार्य के पास गया तो सूरज आसमान में अस्त होने की ओर था, जिससे सायंकाल का परिदृश्य पर सुनहरा रंग छा रहा था। हे आचार्य, वो छात्र ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा, मैंने वेदों का अध्ययन करने के लिए कई महीने समर्पित किए हैं, फिर भी मैं एक सवाल से ग्रस्त हूं। वैदिक भाषा अत्यंत कठिन है। अगर हमें उनके सही अर्थ समझ में नहीं आते हैं तो हम ऐसे अनुष्ठान क्यों करते हैं? एक सौम्य मुस्कान के साथ वेदांत गुरु ने उस छात्र को अपने पास बैठने का संकेत दिया। आह प्रिय छात्र, तुम मीमांसा दर्शन की भावना को मूर्त रूप देते हो। एक ऐसा दर्शन जो कर्मकांडों के पीछे छिपे उद्देश्य को उजागर करना चाहता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि कर्तव्य का सार परिणामों के बजाय उस कार्य में ही निहित है। आपका क्या मतलब है आदरणीय गुरुदेव? छात्र ने उत्सुकता से पूछा। तो उन आचार्य ने उत्तर दिया, प्रिय, तुम उस किसान के बारे में सोचो जो हर मौसम में बिना चूके अपने खेत की जुताई करता है। वह किसान यह समझता है कि प्रत्येक काम अपने आप में मूल्य रखता है, मौसमों की लय, धरती का पोषण के अनुसार। इसी तरह जब अनुष्ठान भक्ति, समर्पण और समझ के साथ किए जाते हैं तो वे केवल यांत्रिक क्रियाएं नहीं होती हैं, वे हमें एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम से जोड़ती हैं। वह विद्यार्थी प्रभावित होकर गुरु के और करीब पहुंचे और बोले, लेकिन मैं उन कर्मों के, यज्ञ में किए जाने वाले कर्मकांडों के गहरे महत्व को समझना चाहता हूं। हम कर्मकांडों के भीतर छिपे इस सत्य को कैसे समझ सकते हैं? वेदांत गुरु ने पास के एक बरगद के वृक्ष की ओर इशारा किया, जिसकी जड़ें, मूल, रूट्स नीचे की धरती से जुड़ी हुई थीं। मेरे बेटे, उस वृक्ष को देखो। इसकी ताकत सिर्फ उसके तने में नहीं है, बल्कि इसकी जड़ों में, रूट्स में है, जो पोषण के लिए पृथ्वी में गहराई तक समाई हुई हैं। मीमांसा दर्शन भी हमें चीजों को गहराई से जानने के लिए प्रोत्साहित करता है, न केवल यज्ञ अनुष्ठानों को सतही तौर पर स्वीकार करने के लिए, बल्कि उनके ग्रंथों, उद्देश्यों और संदर्भों का विश्लेषण करने के लिए। तभी हम उनके वास्तविक सार को समझ सकते हैं। उस विद्यार्थी ने सिर हिलाया और उस मार्ग की कल्पना की जिस पर उन्हें चलना चाहिए। अगले दिन उन्होंने मीमांसा के सिद्धांतों को लागू करते हुए वेदों का नए सिरे से अन्वेषण करना शुरू किया। उन्होंने नए सिरे से सम्मान के साथ यज्ञ अनुष्ठानों का अभ्यास करते हुए ग्रंथों में सवाल किए, बहस की और स्पष्टता की तलाश की। सप्ताह महीनों में बदल गए और उस छात्र ने खुद को रूपांतरित पाया। वह प्रत्येक अनुष्ठान में बुने गए कारण और प्रभाव के ताने बाने की सराहना करने लगा था, जिस तरह से वे दिव्य और सांसारिक का सम्मान करते थे। फिर भी यह केवल विद्वत्तापूर्ण खोज में नहीं था कि उसे शांति मिली। यह समुदाय के साझा अनुभवों में था। भक्ति के गीत, प्रसाद की सुगंध और प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट, जिसने एक सामूहिक चेतना का निर्माण किया। एक शाम जब गांव के लोग एक औपचारिक उत्सव के लिए एकत्र हुए, वह विद्यार्थी उनके बीच खड़ा था। उसका दिल सत्य और समझ से भरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि अनुष्ठान केवल पूजा अर्चना के कार्य नहीं थे, बल्कि ईश्वर और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता, देखभाल और जुड़ाव की अभिव्यक्ति थे। अब वह जान गया कि हजारों सालों से साधु संतों को आटा देने, ज्ञानी पंडितों को दान दक्षिणा देने, यज्ञ के आयोजन करने, चींटी को आटा रखने, तुलसी की पूजा करने, कुत्ते गाय को रोटी खिलाने, सूर्य को जल अर्पण करने, सायंकाल भजन करने, बरगद के वृक्ष लगाने, सत्संग करने, रामायण का पाठ करने का जीवन में बहुत महत्व है। जैसे जैसे तारे ऊपर चमकने लगे, अब उसे समझ में आ गया कि वेदांत गुरु का क्या मतलब था। मीमांसा की चमक सत्य को बौद्धिकता तक सीमित रखने में नहीं, बल्कि अस्तित्व की संपूर्णता को अपनाने में निहित है। अनुष्ठान
भावनाएं और समुदाय बरगद के वृक्ष की जड़ों, रूट्स की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। और इसलिए उस युवा विद्यार्थी ने सत्य की अपनी खोज जारी रखी। अब केवल अनुष्ठानों के उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि मीमांसा द्वारा दी गई समझ की गहन यात्रा को संजोया। ब्रह्मांडीय व्यवस्था और मानवीय अनुभव की सुंदरता दोनों को अपनाने में उस छात्र को एक मार्गदर्शक प्रकाश मिला, जिसने जीवन के माध्यम से उनके मार्ग को रोशन किया।